लास्ट क्लास में हम लोग 3 इक्वेशंस के बारे में पढ़े थे, जो काइनेमेटिक इक्वेशन कहते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, काइनेमेटिक इक्वेशन। काइनेमेटिक इक्वेशन, ठीक है। इसके 3 इक्वेशंस थे। नंबर में 1 v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ठीक है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। नंबर 2 में s इज इक्वल टू u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। नंबर 3 में v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, ठीक है। ये थी। तो ये अभी ये इन्हीं तीनों का हम लोग डेरिवेशन करेंगे, ठीक है, थ्रू डेफिनेशन और एंड बाय यूजिंग ग्राफ्स। ओके, तो देखो कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बाय डेफिनेशन से करते हैं। समझो बात को अच्छे से। सपोज दैट कि कोई एक बॉडी है ना, कोई एक बॉडी है, ये मूव कर रहा है, ठीक है। इनिशियली ये रेस्ट पे नहीं है, मूव कर रहा है, ठीक है, मूव कर रहा है। सपोज दैट आप बाइक चला रहे हो, है ना, आप बाइक चला रहे थे, हाईवे पे जा रहे थे। सपोज दैट आपकी स्पीड उस वक्त यू थी, है ना, यू, कोई एक इनिशियल स्पीड, यू को क्या बोलते हैं हम लोग, इनिशियल वेलोसिटी, है ना। अब क्या हुआ कि आपने एक्सेलरेटर को प्रेस किया, मतलब इस एक्सेलरेटर को घुमाया, तो क्या होगा, ऑब्वियसली इसमें एक्सेलरेशन होगा, बाइक की स्पीड इंक्रीज होगी, है ना, स्पीड तो इंक्रीज होगी ना, क्योंकि आपने एक्सेलरेटर को पंच किया है। तो क्या होगा यहाँ से, इसकी जो आपकी वेलोसिटी हो गई, वो फाइनल वेलोसिटी सपोज दैट v हो गई, ठीक है। तो और ये आपको इतना u से v तक जाने में आपको टाइम लगा t, है ना। ड्राइंग समझ में आया कि आप एक बाइक से ट्रैवल कर रहे थे, बाइक की कोई एक इनिशियल स्पीड थी, है ना, कोई एक इनिशियल स्पीड से जा रहे थे, ठीक है। आपने क्या किया, उसके बाद फिर आपने एक्सेलेरेटर को टर्न किया, ठीक है। एक्सेलेरेटर टर्न हुआ तो उससे क्या होगा कि बाइक की स्पीड इंक्रीज होगी, स्पीड इंक्रीज होके सपोज दैट कि आपकी फाइनल वेलोसिटी हो गई v, और ये u से v तक जाने में आपको टाइम लगा t, ठीक है। ये क्या है, फाइनल वेलोसिटी, v को बोलते हैं हम लोग फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। v इज द फाइनल वेलोसिटी, और u जो होता है उससे हम कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो अब देखो, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करते हैं, है ना। तो आप लोग बताओ मुझे, बाय द डेफिनेशन ऑफ, बाय डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, क्या था डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, कोई बता सकता है? The rate of change of a velocity is called acceleration. हाँ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना। तो एक्सेलरेशन को हम लोग क्या लिखते हैं, चेंज ऑफ वेलोसिटी, यही है ना, चेंज ऑफ वेलोसिटी, Velocity है ना, चेंज ऑफ upon time taken. वेलोसिटी अपॉन टाइम, यही है ना। Yes, sir. तो इस केस में क्या होगा मुझे बताओ, एक्सेलरेशन का वैल्यू, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा, V minus U. है ना, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यही तो होता है चेंज, है ना। तो ये हो जाएगा यहाँ पे v माइनस u, है ना, डिवाइडेड बाई टाइम t, है ना। तो इसी को आप रीअरेंज करोगे तो आपको इक्वेशन मिलेगा u इज इक्वल टू, सॉरी, v इज इक्वल टू, है ना, इसी को रीअरेंज करोगे v इज इक्वल टू u प्लस ए टी आ जाएगा, ठीक है। इसी को रीअरेंज करोगे तो क्लियर है। यहां से आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव कर सकते हो बाय यूजिंग डेफिनेशन, ठीक है। अब सेकंड के लिए देखो, अब देखो सेकंड केस में क्या बोलता है, बाय द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का डेफिनेशन बताओ, बाय द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी, The rate of change of displacement. है ना,
द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को क्या बोला आपने? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, या फिर डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना? डिस्प्लेसमेंट, Yes, sir. एक सेकेंड, है ना? वेलोसिटी इक्वल्स टू, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना? और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ यहाँ से? सपोज दैट कि टाइम जो आपको लगा, सपोज दैट यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया, जो यू से आपने वी आया ना, जो यू से आपको वी तक पहुंचने में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, जो आपने डिस्टेंस कवर किया, वो सपोज दैट एस है ना? तो डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, ठीक है। तो वेलोसिटी यहाँ पे देखो कि ये तो सिंपल सा ऐसे करके लिख सकते हो कि वेलोसिटी इक्वल्स टू आपको आ गया डिस्प्लेसमेंट दैट इज एस बाई टी, ठीक है। एस डिस्टेंस ट्रेवल किया इन टाइम टी सेकेंड्स। तो अब वेलोसिटी को हम लोग क्या लें? यू लें या वी लें? कंफ्यूजन हो गया, है ना, कि हम लोग वेलोसिटी को क्या लेंगे? यू लेंगे या वी लेंगे? Yes, sir. इन दिस केस वी विल टेक द एवरेज ऑफ एवरेज वेलोसिटी, है ना? क्या लेंगे? एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? V plus U by 2 हो ना, जाएगा। v प्लस यू अपॉन 2, है ना, इक्वल्स टू s बाई टी, है ना? तो यहां से आप रीअरेंज करके लिखोगे तो आपको आएगा s इज इक्वल टू v प्लस यू, है ना, डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी, है ना? तो ये इक्वेशन को आप लोग ध्यान में रखो, है ना? इसी का इक्वेशन को यूज करके हम लोग ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे, है ना? ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है। इसी इक्वेशन का जो हमें मिला है s इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई टू इंटू टी, इसी का यूटिलाइज करके हम लोग निकालेंगे क्या? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो देखो कैसे निकालेंगे। अगर हम लोग ये यहाँ इस केस में v का रिप्लेस कर दें, है ना, क्या करना है? रिप्लेस, या फिर पुट द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, है ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ v from इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, है ना? इक्वेशन 1 से v का वैल्यू हम लोग इक्वेशन t में पुट करेंगे तो क्या आता है? देखो s इज इक्वल टू, है ना, v का वैल्यू u प्लस ए टी, कोई दिक्कत? v प्लस यू प्लस ए टी, ठीक है, ब्रैकेट में रखो, प्लस u, है ना, डिवाइडेड बाई 2, है ना, इनटू t, कोई दिक्कत? तो यहां से आपको आएगा 2 इंटू एस, या फिर 2 नहीं करते इधर में, इधर रहने दो, s इज इक्वल टू, क्योंकि हम लोग सेकेंड वाला डिराइव कर रहे हैं, तो s इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आया? 2 इंटू यू प्लस ए टी, है ना, इंटू टी, यहाँ पे डिवाइड बाई 2, ठीक है। इसी को अलग अलग करोगे तो क्या आएगा? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, है ना, 1/2 इंटू ए इंटू टी टी स्क्वायर, ठीक है। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत? ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया, इक्वेशन Yes, नंबर sir. 3 हो गया, ठीक है। अब हमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लाना है, दैट इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। तो अभी एक काम आप लोग करोगे, है ना, क्या करो कि जो इक्वेशन 2 था, है ना, क्या करना है आपको मैं बता देता हूं, पुटिंग, है ना, आप लोग ये काम करोगे अभी, ठीक है, वैल्यू निकालोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t, है ना। तो अब इस बार किसको रिप्लेस करना है? t को, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2,
और बनाओ। अब ये करके आप लोग क्वेश्चन जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो बना के लेके आओ जल्दी से। क्या किया, यहाँ से टी का वैल्यू निकाले, इक्वेशन 1 से हमने क्या किया, टी का वैल्यू निकाला और फिर उसको क्या किया, इसमें पुट कर रहे हैं, है ना। चलो तो क्या होगा, s इज इक्वल टू, है ना, s इज इक्वल टू v प्लस u, है ना, डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी का वैल्यू है आपके पास, है ना, u v माइनस, है ना, v माइनस u बाई a, है ना। अब देखो 2a इंटू एस इधर में आ गया 2as, है ना, और इधर बचा आपके पास v प्लस यू, है ना, इंटू v माइनस यू। ठीक है, तो ये देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है ना। तो इसको हम लोग सिंपली लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, है ना। तो दैट इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, है ना। तो इसको अगर लिखोगे इस तरह से v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू ए इंटू एस। ठीक है, ये आपको आ गया थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। कोई दिक्कत, इसी से बहुत सारे आपके न्यूमेरिकल्स बनेंगे। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो आपको मिल गया आपका तीनों इक्वेशन, है ना। ये इक्वेशन ऑफ मोशन 1, इक्वेशन ऑफ मोशन 2 और इक्वेशन ऑफ मोशन 3। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, तो ये नो था सर। हमारा बाय यूजिंग डेफिनेशंस, है ना। अब हम लोग इसी चीज को डिराइव करेंगे बाय यूजिंग ग्राफ। ठीक है, लेट्स सी कैसे करते हैं। बाय यूजिंग ग्राफ। ठीक है, देखो ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। सपोज दैट कि आप कोई गाड़ी है, आप मूव कर रहे हो उस पे। ठीक है, तो क्या होता है एट इनिशियली, जैसे कि आप हाईवे पे मूव कर रहे थे, जैसे कि मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि हाईवे पे मूव कर रहे हो, तो क्या होगा, ऐसा तो नहीं ना आपकी वेलोसिटी 0 है ना, कुछ वेलोसिटी से आप मूव कर रहे थे। ठीक है, तो क्या बोला मैंने कि कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहे थे। सपोज इधर में आपको ये टाइम ग्राफ है ना, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है। ठीक है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, वीटी ग्राफ जिसको बोलते हैं, है ना, वेलोसिटी। ठीक है, इस तरफ क्या हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है और इस तरफ टाइम इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो होता क्या है कि सपोज दैट इनिशियली कोई एक बॉडी था जो कि u वेलोसिटी से मूव कर रहा था जब टाइम आपका 0 था, है ना, जब टाइम क्या था, 0 था, तब कितने वेलोसिटी से मूव कर रहा था, कोई वेलोसिटी था पॉइंट ए, मान लो कि ये पॉइंट आपका ए है ना, ए है, ये मूव कर रहा था u वेलोसिटी से। ठीक है, कोई एक वेलोसिटी u से मूव कर रहा था। ठीक है, तो अब क्या हुआ, ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हुआ, है ना, मतलब कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है इसमें। तो क्या हुआ कि जिसके वजह से इसकी वेलोसिटी क्या हुई, इंक्रीज हुई, इंक्रीज होके क्या हो गई, v हो गई, है ना। तो सपोज दैट इसकी वेलोसिटी जो है यहाँ से यूनिफॉर्मली इंक्रीज होके, है ना, इस तरह से यहाँ पे पहुंच गया। ठीक है, यहाँ पे पहुंच गया। तो अब जिसको इसकी जो वेलोसिटी हो गई, है ना, वो ये हो गई ना, यहाँ से। ठीक है, ये, ठीक है, ये इनिशियल वेलोसिटी u था, अब इसका फाइनल वेलोसिटी हो गया v। ठीक है ना, ये पॉइंट क्या हुआ, v। ठीक है, ये थोड़ा ड्राइंग में इधर उधर हो गया है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया v। ठीक है, सपोज अब ये पॉइंट आ गया आपका b, है ना, ये पॉइंट आ गया b। ठीक, तो अगर इसको यहां से आप ड्रॉ कर देते हो वर्टिकल लाइन नीचे, है ना, डॉटेड से ही ज्वाइन कर दो। ठीक है, एट टाइम t पे, है ना, t सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, v, है ना, यहाँ की वेलोसिटी v है। ठीक है, तो पॉइंट b की वेलोसिटी कितनी है, v है। पॉइंट u a की वेलोसिटी कितनी थी, u, मतलब इनिशियल वेलोसिटी आपका u और फाइनल वेलोसिटी आपका v, और इसको कवर करने में आपको कितना टाइम लगा, t। ठीक है, तो अब देखो
कि इसको हम लोग ग्राफिकल अप्रोच से कैसे करते हैं, कैसे बनाते हैं, है ना। इस तरह का ये कर दो, है ना, नाम दे दो ए बी, ये पॉइंट को सपोज दैट सी दे दो, ये पॉइंट डी दे दो, और ये पॉइंट आपका जो ओरिजिन है उसको ओ दे दिया, ठीक है। ये डी है, ये वाला डी है, ठीक है। थोड़ा अच्छे से कर देता हूं, ये पॉइंट डी, ठीक। अब देखो बाय यूजिंग ग्राफ क्या होगा, आपको पता है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, है ना, चेंज upon time. वेलोसिटी, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यही होता है। अब मुझे बताओ ग्राफ से कि क्या करना चाहिए, चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी दैट मींस व्हाट, देखो ये फाइनल वेलोसिटी यहां से यहां तक है, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी यहां से यहां तक, ठीक है, और ये वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी कहां से कहां तक, यहां से यहां तक, कोई दिक्कत है ना। तो चेंज क्या हुआ, ये वाला चेंज हुआ, यही हुआ ना चेंज, क्या हुआ, यहां से यहां तक पूरा v, फिर यहां से यहां तक u, तो चेंज क्या हुआ v माइनस u, है ना। तो अगर यहाँ पे इस केस में बात करो, अगर कोऑर्डिनेट्स की बात करो, तो क्या कहेंगे हम लोग, चेंज इन वेलोसिटी दैट विल बी इक्वल टू bd माइनस ao कर सकते हैं, bd माइनस ao कर सकते हैं, बताओ, यहां से यहां तक bd है कि नहीं, यहां से यहां तक bd है, ठीक है, और ये पॉइंट यहां से देखो, ये पॉइंट है ना, ये हाइट इज इक्वल टू ये हाइट होगा ना, तो Yes, एक sir. इसके लिए, है ना, bd माइनस ao, है ना, और टाइम क्या हुआ, टाइम वाला od, कोई दिक्कत, od क्योंकि टी No. टाइम नहीं गया था यहां से यहां तक, ये वाला टाइम, यही टाइम लगा ना, ठीक है। तो अब बाकी पुट कर दो, क्या होगा यहाँ पे v माइनस यू बाई टी, ठीक है। तो यहां से आपको आ गया a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, ठीक है। इसी को अगर आप प्रोसीड करते हो तो आएगा ए टी इज इक्वल टू v माइनस यू, ठीक है, रीअरेंज करो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्लियर है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। Yes, sir. अब एक बात समझो, एक बात, अब सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन के निकालने के लिए एक चीज आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। सेकेंड और थर्ड इक्वेशन निकालने के लिए ये समझो बात को कि जो वीटी ग्राफ होता है ना, वीटी मींस वेलोसिटी टाइम ग्राफ, उसका जो एरिया होता है दैट गिव्स डिस्प्लेसमेंट। तो अगर वीटी ग्राफ मींस क्या, ये वाला आपका वीटी ग्राफ है ना, एबी के अंदर का जो एरिया होगा, ये एरिया शेडेड पोर्शन है ना, ध्यान से देखो, ये जो शेडेड पोर्शन होगा, ठीक है, इस शेडेड पोर्शन का जो एरिया होगा दैट विल गिव द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये जो शेडेड पोर्शन है, इसको, इसका अगर एरिया आप निकालते हो तो इट विल गिव डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, क्लियर है, डिस्प्लेसमेंट। तो अब देखो, अब देखो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, है ना, सेकेंड और थर्ड इक्वेशन के लिए देखो क्या बोला कि जो एरिया होगा, जो डिस्प्लेसमेंट होगा एस, वो क्या होगा, एरिया अंडर, है ना, एरिया अंडर ए बी, यही है ना, एरिया अंडर ए बी, डिस्प्लेसमेंट यही तो बताया ना कि जो ग्राफ का अंदर का जो एरिया होगा शेडेड पोर्शन, वही आपका क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट देगा वो, है ना। वीटी ग्राफ का जो एरिया होता है दैट विल गिव योर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, इसको अगर फिगर को ध्यान से देखो, ए ओ बी डी, तो ये आपका क्या है, ट्रेपेजियम दिखेगा, आपको दिख रहा है, तो एरिया ऑफ
है ना, ट्रपीजियम, एरिया ऑफ ट्रपीजियम ABDO, क्लियर है, ABDO। तो यहां से क्या आया, S इज इक्वल टू एरिया क्या कहलाएगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, होता है सम ऑफ पैरेलल, है ना, पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। ट्रेपेजियम है। हाँ, ट्रपेजियम का एरिया तो यही होता है ना, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, ठीक है। Yes, sir. तो S इज इक्वल टू क्या आया, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स कौन कौन से हैं, AO, है ना, A+1 AO प्लस BD, AO प्लस BD, ठीक है। और हाइट क्या हुआ, हाइट क्या हुआ, OD, OD, हाइट विल बी OD। तो S इज इक्वल टू यहां से आपका आ गया 1/2, AO का वैल्यू क्या है, AO का वैल्यू क्या है U, है ना, BD का वैल्यू क्या है V, है ना, BD का वैल्यू B, OD है ना, T और OD का वैल्यू आ गया T, T ठीक है। तो यहां से आपको आ गया 2 इंटू S, नहीं तो इसी तरह से रखो, S इज इक्वल टू V प्लस U बाई 2 इंटू T, क्लियर है। अब क्या करोगे, इसके बाद तो पता ही है ना क्या करना है, इसके बाद जो हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन था वो यहां से V का वैल्यू को रिप्लेस कर देना है कि नहीं, V का वैल्यू इसमें रख दोगे, V इज इक्वल टू U प्लस AT, तो आपको आ जाएगा S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है ना, क्लियर है, बन जाएगा। Yes, sir. इसको कर लेना, और यस एक सर। चीज, और एक चीज, और एक चीज देख लो, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने के लिए देखो, थर्ड इक्वेशन क्या बोला, S इज इक्वल टू एरिया अंडर ग्राफ, है ना, एरिया अंडर AB, यही बोला ना। तो अब देखो इस AB के अंदर एक ट्राइंगल है ABC और एक रेक्टेंगल है AODC, है ना। तो इस तरह से लिख सकते हो, S विल बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ, मैथ्स में किए होगे ये सब क्लास 7-8 में, है ना, ABC, एक सेकेंड, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, है ना, रेक्टेंगल क्या है AODC, ठीक है, ये आपको देगा वही चीज। तो S इज इक्वल टू क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। तो हाफ इंटू बेस क्या है, यहाँ पे बेस क्या है AC, C AC इंटू हाइट क्या है BC BC, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल AODC क्या होगा, लेंथ इंटू एल ब्रेथ, इंटू बी। है ना, दैट मीन्स AO इंटू OD, AO इंटू OD, ठीक है। S इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो 1/2 बेस क्या हुआ AC, AC का वैल्यू क्या होगा AC का T हो जाएगा। T हो जाएगा, AC इक्वल टू OD, है ना, तो दैट इज इक्वल टू T, है ना, इनटू BC का वैल्यू क्या होगा BC का U V माइनस U, चेक कर लो, V माइनस U, ठीक है, Yes, sir. Yes. प्लस हाँ AD मीन्स सॉरी AO है ना, AO मीन्स U, है ना, इनटू OD मीन्स T, टी। है ना। तो यहां से आपको आया S इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन 2, है ना, इनटू T
ठीक है, प्लस यूटी, ठीक है, प्लस यूटी। क्लियर है? यस सर। तो अब आप लोग को इसको सॉल्व करके दोनों, यहाँ का ये थर्ड इक्वेशन ये सेकेंड इक्वेशन लाना है, और यहाँ पे आपको थर्ड इक्वेशन लाना है किसी भी तरीके से। ठीक है, ये आपको होमवर्क रहेगा। ओके सर। ठीक है, बन जाएगा। यस सर।